6 मार्च 2022 का दिन था। जिला अलवर राजस्थान के बहरोड पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति फोन करके कहता है कि साहब, बहरोड के पटेल नगर में एक व्यक्ति के शव की अंतिम क्रिया बहुत ही जल्दबाजी में की जा रही है। मुझे शक है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। इतना सुनते ही बहरोड पुलिस तुरंत पटेल नगर के उस मकान पर पहुंच गई जहां पर एक लाश की अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही थी। बहरोड पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मृतक के पिता और उसकी पत्नी ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जब पुलिस मृतक की बॉडी की जांच करती है, जांच से पता चला कि मृतक के गले और सर पर चोट के निशान थे। चोट के निशानों को देखते हुए पुलिस का शक हत्या की तरफ जा रहा था। बहरोड पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि मरने वाला शख्स विक्रम यादव था, जो कि बहरोड के नए बस स्टैंड व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष बलवंत यादव का पुत्र था। पुलिस की इंक्वायरी से पता चला कि करीब 10 साल पहले विक्रम की शादी पूजा से हुई थी। परिवार में पति पत्नी के अलावा एक 8 साल का बेटा और विक्रम के पिता बलवंत यादव थे। विक्रम के पिता का बुक स्टोर का बिजनेस था जिसे विक्रम संभालता था। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी होने की वजह से विक्रम और उसके परिवार के सदस्य हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। बहरोड पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पूछताछ से पता चला कि विक्रम और उसके परिवार के बीच कोई भी ऐसा मतभेद नहीं था जिसकी वजह से विक्रम आत्महत्या कर सकता है। बहरोड पुलिस के सामने 2 सवाल थे। पहला सवाल यह था कि यदि विक्रम ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है। सवाल नंबर 2 यह था कि यदि विक्रम यादव की हत्या की गई है तो हत्यारा कौन हो सकता है। लगातार जांच कर रही बहरोड पुलिस के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। पुलिस अब इंतजार कर रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, ये बात तो साबित हो चुकी थी कि विक्रम यादव की हत्या की गई है, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि विक्रम को गला घोंटकर मारा गया है। पोस्टमार्टम के बाद विक्रम की लाश को परिवार के सदस्यों को सौंप दिया। परिवार के सदस्यों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पिता बलवंत यादव के कहने पर बहरोड पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बीच बहरोड के पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने हत्यारों को पकड़ने के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ को देखते हुए डीएसपी आनंद राव ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते प्रेशर के कारण बहरोड पुलिस ने एक बार फिर से क्राइम सीन की जांच शुरू की। क्राइम सीन की जांच करते हुए बहरोड पुलिस की शक की सुई परिवार की तरफ जा रही थी, क्योंकि एफएसएल टीम द्वारा की गई जांच के आधार पर ना ही घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई भी निशान था और ना ही क्राइम सीन से किसी भी बाहरी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मिले। इसके बाद बहरोड पुलिस ने एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, पर पूछताछ के दौरान विक्रम की पत्नी और उसके पिता के बयानों में पुलिस को हर बार कोई न कोई बदलाव दिखाई दे रहा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान विक्रम की पत्नी पूजा ने अपने पति के हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जो कहानी समाज के सामने आने वाली थी, उसको सुनकर आसपास के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। विक्रम की पत्नी पूजा ने कबूल किया कि उसके अपने ससुर बलवंत यादव के साथ नाजायज संबंध थे। बहरोड पुलिस ने तुरंत पूजा और बलवंत यादव को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान बलवंत ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसकी पत्नी की कैंसर के कारण मौत हो गई। पत्नी के मौत के गम में बलवंत यादव घर पर ही रहने लगा। घर पर रहते हुए बलवंत और पूजा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इसके बाद सेक्स और हवस की ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने समाज के उन रिश्तों को शर्मसार कर दिया जिन रिश्तों को लोग समाज के लिए आदर्श मानते हैं। करीब 1.5 साल तक ये दोनों विक्रम की पीठ पीछे अपनी सेक्स की जरूरतों को पति पत्नी की तरह पूरा करते थे और खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि नाजायज रिश्तों की काली रात इतनी भयानक होती है, जब भी सवेरा होता है तो समाज के लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आता है जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाते हैं। 5 मार्च 2022 की शाम को विक्रम अपनी बुक स्टॉल की दुकान बंद कर घर पहुंच गया और रात को खाना खाने के बाद अपनी पत्नी पूजा के साथ अपने कमरे में सो गया। वहीं दूसरी तरफ सेक्स की हवस में अंधे पिता बलवंत ने विक्रम के सोने के बाद पूजा को जगाने के लिए कमरे के अंदर आ गया और दोनों पास ही के कमरे में सेक्स और हवस के खेल में मगन हो गए।
करीब रात 2:30 बजे विक्रम की आंख खुल गई। उसने देखा कि पूजा बिस्तर पर नहीं है। विक्रम को पास ही के कमरे से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पूजा को ढूंढने के लिए बाहर निकला, उसने पास ही के उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें से आवाज आ रही थी। जैसे ही विक्रम ने दरवाजा खोला तो उसने जो मंजर देखा उसे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। विक्रम ने देखा कि उसके पिता बलवंत और उसकी पत्नी पूजा निर्वस्त्र होकर आपस में सेक्स संबंध बना रहे थे। जैसे ही बलवंत यादव और पूजा की नजर विक्रम पर पड़ी, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। इसके बाद गुस्साई विक्रम सीधे अपने कमरे के अंदर चला गया। इस बीच बलवंत और पूजा को डर सता रहा था कि कहीं उनके नाजायज रिश्तों के बारे में विक्रम किसी और को ना बता दे। घबराए हुए बलवंत और पूजा ने विक्रम को जान से मारने का फैसला कर लिया और सीधा विक्रम के कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही इन दोनों ने विक्रम से बात करने की कोशिश की, गुस्साई विक्रम ने कहा कि तुम लोगों ने पिता पुत्र और पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे नाजायज संबंधों के बारे में समाज के लोगों को जरूर बताऊंगा। विक्रम के ये कहने की देर थी कि अचानक 64 वर्षीय बलवंत और 29 वर्षीय पूजा ने पीछे से विक्रम के गले को रस्सी से घोंटना शुरू कर दिया। तड़पते हुए विक्रम ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु विक्रम अपने आप को बचा नहीं सका और उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन दोनों ने विक्रम की हत्या को सुसाइड बनाने के लिए लाश के गले में चुन्नी डालकर पंखे पर लटका दिया और जोर से धक्का देने की वजह से विक्रम के सर पर चोट आने के कारण खून बहने लगा। इन दोनों के प्लान के मुताबिक अगली सुबह बलवंत हमेशा की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर चला गया और पूजा घर का काम करने लग गई। वॉक से लौटने के बाद बलवंत और पूजा ने चीखने चिल्लाने की एक्टिंग शुरू कर दी। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी तो हत्या को छिपाने के लिए ससुर और बहू ने झूठी कहानी बनाई। दोनों ने कहा कि विक्रम ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आनन फानन में आसपास के लोगों ने विक्रम को हॉस्पिटल पहुंचाया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बलवंत ने रिश्तेदारों को कॉल करके बताया कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली है और बलवंत यादव ने तुरंत विक्रम की लाश का क्रियाक्रम करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हत्या के जुर्म को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। पूजा के भाई ने जब विक्रम की डेड बॉडी देखी तो उसको शक हो गया कि विक्रम ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। उसी ने पुलिस को फोन किया था। जब पुलिस ने विक्रम का फोन देखा तो उस पर उसने अपने पिता की डीपी लगा रखी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि विक्रम अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर उसके पिता ने सेक्स की हवस में एक बार भी नहीं सोचा कि जिसकी वो हत्या कर रहा है वो उसका खुद का बेटा है। उस पत्नी को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि वे अपनी पति की हत्या कर रही है, जिस पति की लंबी उम्र के लिए उसने कई सारे व्रत और उपवास रखे थे। उसने उसी पति को इतनी निर्दयता से मार डाला। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है कि अपनी औलाद की और अपने पति की हत्या कर सकता है। इसके बाद बहरोड पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 3 दिन तक चली जांच के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने वाले अधिकारी भिवाड़ी एसएसपी अतुल साहू, नीमराणा एसएसपी जगराम मीणा, बहरोड डीएसपी आनंद राव, थाना अधिकारी सुनीलाल मीणा थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।